जय श्री कृष्ण गाइस, इनविजिबल पटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर विजिटिंग हेयर। तो आज की डेट में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लाइफ के नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं। जी हाँ, आज एक नई रीडिंग लेकर के मैं आई हूँ आप लोगों के लिए, और आज हम जानेंगे कि आपकी लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या कर रहे हो, और वैसा कुछ होने वाला है या नहीं। इन सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, चाहे फिर आपके पारिवारिक संबंधों से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है इन इवेंट्स में। हाउएवर, जब हम कार्ड्स निकालते हैं तो हमें अच्छे बुरे हर तरह के मैसेजेस दिखाई देते हैं। तो कोई अगर अलार्मिंग सिचुएशन भी आती है तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। और चूंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आपकी करंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में रेजोनेट करती हों, बाकी और को जाने देना है। बजाय इसके ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के हो सकते हो, किसी भी कास्ट रिलीजन को बिलोंग कर सकते हो, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, कुछ भी आपका स्टेटस हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ना कि राशियों पर भी, क्योंकि बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि ये ज़ोडियाक बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी राशि को बिलोंग कर सकते हो। जब ज़ोडियाक बेस्ड रीडिंग आएगी तो उसका आपको डिटेल्स जो है वो थंबनेल या कैप्शन में दिख जाएगा, और बहुत जल्द मैं आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करूँगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और जिन चीज़ों जिन एनर्जी जो एनर्जी आपके पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन को मैच करती है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसी पे फोकस रखना है, बाकी सभी को जाने देना है। सो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ में इस रीडिंग को देखिए, और हमेशा की तरह ईश्वर से, डिवाइन सोर्स से, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड से मैं निवेदन करूँगी कि प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उन्हें मिल सकती है, या फिर ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई खुशखबरी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उन्हें मिल सकती है। तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू वंस अगेन। ओके, हायरोफेंट, ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत कार्ड मेजर अरकाना का, द हायरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत, क्या बात है। पहले स्पिरिचुअलिटी, फिर नई शुरुआत, बहुत ही बढ़िया। स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। सो मेजर अपकमिंग इवेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। लेट्स टेक 2 मोर फ्रॉम हियर। नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज़। 10 ऑफ कप्स, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत इवेंट्स मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस आप लोगों की लाइफ में। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स आपकी लाइफ के और क्या हो सकते हैं, एंड देन आई विल स्टार्ट ऑफ विद योर रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। ओ माय गुडनेस, बहुत सारे आ गए यहाँ तो, इतने सारे तो नहीं चाहिए। प्लेफुलनेस, ओके, ये भी बहुत सारे हैं, क्या बात है। लगता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस आना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन, क्या बात, नई शुरुआत हो रही है, वो भी विद सेलिब्रेशन। टू गुड गाइस। कंप्लीशन, आउटस्टैंडिंग। माइंड, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। आइसोलेशन, बहुत खूब।
सो गाइस, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वक्त कुछ अपनी पास्ट की ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं जो बहुत ही दर्दनाक है। एक तरह से बैक स्टैबिंग मैं अगर कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लोगों ने आपका बहुत भरोसा तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। जिन पर भी आपने विश्वास किया है उन्होंने ही आपके साथ में बदसलूकी की है। और एक तरह से देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, बट ऐसा लग रहा है जैसे जो आपके सबसे करीबी लोग थे, फिर चाहे वो फ्रेंड्स में हों, रिलेटिव्स हों, आपके रिश्तेदार, या फिर आपके जान पहचान के लोग, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा इस हद तक परेशान और दुखी कर दिया। और कुछ काम आपके बनते बनते जो मतलब बन ही नहीं पाए। आपने काफ़ी कोशिश की अपने काम को बनाने की और बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करने की कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे जीस्ट ऑफ द स्टोरी यही निकलती है कि आपने उन पर भरोसा करके शायद कुछ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, या फिर उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, और वो ट्रस्ट उन्होंने कुछ इस तरह से तोड़ दिया कि लाइक उस वजह से आप खुद ही टूट गए। आपने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की। आप मुझे काफ़ी बोल्ड और स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं व्यूवर्स में से कि आप काफ़ी बोल्ड और बहुत ही करेजियस किस्म के इंसान रहे हो, और हमेशा से आपकी प्रायोरिटी जो है, आपने किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं की है। आपने अपने वर्क लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आपने बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपने रख के चलने की कोशिश की है, और बहुत ज़्यादा आपका लगाव रहा है उस हर चीज़ से जो ईश्वर ने बनाई है। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन मुझे आप नज़र आ रहे हो, और ऐसे में आपका लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, और उस वजह से कुछ इस तरह से आप पे वार हुए हैं, कुछ इस तरह से आपके भरोसे को तोड़ा है, कुछ इस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं जिससे कि शायद आपको भी लगा हो कि ज़िंदगी मानो यहीं पे ख़त्म हो गई। ये ज़िंदगी शायद ऐसी ही चलनी थी, और ऐसे ही शायद ईश्वर ने आपकी किस्मत लिखी है। तो आप लोगों के लिए तो पहले मैं ये बता दूँ कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है, अगर किसी चीज़ का एंड होता है, अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है, तो उसके साथ साथ नए दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, और दरवाज़ा नहीं तो नई खिड़कियाँ हमारे लिए खुल जाती हैं। तो आप भी अगर किसी इस तरह की एनर्जी से गुजरे हों या गुजर रहे हों, जो कि आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे जो भी व्यूवर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, 50% ऑफ द पीपल दे आर एक्चुअली सफरिंग एंड गोइंग थ्रू ऑल दीज, एंड अभी भी शायद आपको यही लगता है कि आप उठ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, आपके अंदर वो हिम्मत, वो ताकत, वो करेज, वो शक्ति नहीं रही। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आपकी लाइफ का ये जो टफ साइकिल था, ये जो एक समझ लीजिए ये एक कार्मिक साइकिल था जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया था, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने इस तरह की जो बैक स्टैबिंग वाली जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी जिसने आपको अब तक घेरे रखा हुआ था या घेरे रखा हुआ है, इससे आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और सुलझे हुए तरीके से सबक लिया है। और अब आपकी लाइफ की मैं एक नई शुरुआत होती हुई देख रही हूँ, जो कि फुल ऑफ सेलिब्रेशन होने वाली है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद इस बैक स्टैबिंग की वजह से इस तरह के धोखे खाने की वजह से आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स से, मे बी अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर हो सकता है अपने लव्ड वन से, आपने उनसे मुंह भी मोड़ लिया। शायद आप अपने पार्टनर के साथ में, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, शायद आप उनके ऊपर भी भरोसा ना कर पा रहे हो, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहा हो, और फैमिली भी अगर आपको कुछ समझाना चाह रही है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आगे ना उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हो, या फिर बहुत ही आपके माइंड में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आपको लग रहा है कि एकदम अकेला रहना ही सही है, अकेला रहना ही ठीक है। क्यों लोगों से घुलना मिलना, जब लोगों ने इस तरह से परेशान करना ही है, जब लोगों ने इस तरह से धोखे देने ही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी जो आपकी अगर पास्ट की रही है और अभी तक चली आ रही है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ। और ये शुरुआत आपके लिए हर एक एरिया में होने वाली है। ऐसा नहीं है कि लाइक ये सिर्फ रिलेशनशिप में या फिर करियर में, इनफैक्ट आपकी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मैं बहुत ही बोल्डली और एक अनकंडीशनली काइंड ऑफ अ स्टफ़ की तरह मैं होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की आइसोलेटेड एनर्जी ने, जिस तरह की तन्हाई वाली एनर्जी ने आप लोगों को घेर के रखा हुआ था, उस एनर्जी से आप मुझे बाहर आकर के अपनी ज़िंदादिली को प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और बहुत सारा, रादर ढेर सारा अनकंडीशनल लव अब आप मुझे अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो आपकी लाइफ के जो मेजर अपकमिंग इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो मेजर काना के कार्ड्स हैं। हायरोफेंट एक स्ट्रेंथ का, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दिखाता है, ये बताता है कि आपने ना केवल अब अनकंडीशनल लव को लेना है, बल्कि साथ साथ में उस लव को आपने दूसरों को भी देना है। ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि शायद ईश्वर के ऊपर से आपका शायद विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया था, उड़ गया था, आपको लगने लगा था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में इतनी दुख तकलीफ़ें लिख दी हैं कि अब उस चीज़ से उठना मुश्किल हो पा रहा है। बट बिलीव मी गाइस, कार्ड्स आपके मुझे इसी तरह के मैसेजेस दे रहे हैं कि जो विश्वास आपका कहीं ना कहीं डगमगा गया था, या जिस वजह से आपकी श्रद्धा, आपका भाव ईश्वर के प्रति या जिस भी डिवाइन सोर्स में आप बिलीव रखते हो वो कम हो गया था, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने अब उसी चीज़ को समेटना है। उस चीज़ को समेटते हुए, उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए बहुत ही इंजॉयबल और बहुत ही अम्यूजिंग तरीके से आपने जिस तरह की जिंदा दिल इंसान आप हो, जिस तरह की जितना प्यार आपके अंदर भरा है, जो अभी कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी की वजह से ख़त्म होने लग गया था, जैसा कि आपको फील हो रहा था, बट वो प्यार अब मैं वापस आपके अंदर उमड़ते हुए देख रही हूँ। ढेर सारा अनकंडीशनल लव ना केवल आपने रिसीव करना है, बल्कि अपकमिंग इवेंट्स कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं कि इतने सारे जिस तरह से आपने प्यार लेना है, वैसे ही आपने वो प्यार लोगों में बांटना है। वैसा ही प्यार आपने लोगों में इस कदर बांटना है कि उन्हें उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से जो अधूरी ज़िंदगी है वो उन्हें कंप्लीट सी, पूरी सी लगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका अपने ईश्वर के साथ में, अपने गॉड के साथ में रिश्ता मुझे मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड रखने की वजह से, अपने आप को एक बंद कमरे में या अपने ही रेस्ट्रिक्शंस में या लिमिटेशंस में रखने की वजह से जो आपके अंदर जो आपके अंदर में जो स्पिरिचुअलिटी का भाव था, जो आप आपका कनेक्शन जो टूट गया था गॉड के साथ, ईश्वर के साथ में, वो कनेक्शन जो आपको जोड़ने में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो कोई ना कोई मास्टर, कोई ना कोई गुरु, कोई गाइड, कोई कोच, कोई मेंटोर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, और इतना ढेर सारा नॉलेज और प्यार लेकर के वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिससे कि आपकी माइंड की ये जो हलचल है, या आपके माइंड में जो भी उथल पुथल अभी चल रही है, या जिस वजह से आपने अपने आप को बांध के रखा है, अपने आप को समेट के रखा है वो सिमटी हुई ज़िंदगी अब आपकी कुछ इस तरह से लोगों के सामने आने वाली है कि लोग देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये एक तरह से आप समझ लीजिए, ये जो इवेंट है, इसने आपकी भी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करना है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी शायद आपको खल रही थी, कहीं ना कहीं ये मलाल आपके मन में था, या चल रहा था, या इवन चल रहा है कि क्यों आप ईश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्यों आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नीचे हो गया है, क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये हो सकता है मे बी आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो जिस वजह से आपके मन में इस तरह के भाव आए हों। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी आपने धोखे खाए हों, जिस पर आपने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपका दिल दुखा दिया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने परिवार से ही परेशान है, या परिवार के सदस्यों से ही परेशान है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपनी बात उनके सामने ना रख पा रहे हो, ना उन्हें समझा पा रहे हो। तो यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही आपके लाइफ के जो अपकमिंग इवेंट्स हैं कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं कि उसमें सबसे पहले तो आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, आपकी खुद की एक नई शुरुआत, नई ग्रोथ की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ में आपके परिवार में जो भी अनसुलझे जो मसले थे, जो उलझे हुए मसले थे, वो मसले मुझे यहाँ पे सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक हैप्पी फैमिली जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपका एक घर परिवार हो जिसमें सब कुछ अच्छा हो, सब कोई सुखी हो, किसी को भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना रहे, उस तरह की चीज़ें मैं अट्रैक्ट करते हुए आपको देख रही हूँ। और इसी तरह के जो इवेंट्स हैं वो आपकी लाइफ में होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि एक प्रपोज़ल आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही शांत और बहुत ही सुलझा हुआ कोई बंदा आपकी लाइफ में, या तो वो आपके लिए जॉब का ऑफ़र लेकर के आ रहा है, या तो कोई बिज़नेस डील का ऑफ़र लेकर के आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में एक जो रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था किसी के साथ, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, और जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, वो प्यार जो आपको नहीं मिला है, तो आपके पास में एक नया प्रपोज़ल उस वे में भी आने की हाई चांसेस हैं आपके अपकमिंग इवेंट्स में, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो आपकी जो अधूरी सी जो ज़िंदगी है वो आपको पूरी होती हुई नज़र आए। एंड उनमें से बहुत ही स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि
जो जिनको अपने लाइफ का वो गोल, आपके लाइफ का वो पार्टनर या जैसा भी आपने इंसान चाहा था कि भाई आपका हो सकता है आपका कोई ऐसा ड्रीम हो कि आपने एक कुछ सपने सजाए हो कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए या आपका बेटर हाफ कैसा होना चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़ लेकर के वो बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंड उनमें से कुछ लोगों की, नॉट ऑल बट कुछ लोगों की मैं यहाँ पे शादी फिक्स होते हुए देख रही हूँ और आपके जीवन की उस वे में भी एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी प्रपोज़ल आई मीन विथ रिगार्ड टू योर वर्क लाइफ, जो भी प्रपोज़ल, चाहे वो बिज़नेस डील का प्रपोज़ल हो, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने का, न्यू वेंचर का प्रपोज़ल हो, या फिर आपके लाइफ की मे बी नॉट लाइफ की, आपके वर्क लाइफ की रादर आपके न्यू जॉब का भी जो प्रपोज़ल है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि किसी न किसी तरह की गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति से आप टकरा जाओ जहाँ पे इस तरह की जो माइंड में जो आपकी उथल पुथल चल रही है, एंड शायद प्रपोज़ल आपके पास आया भी होगा, शायद जॉब का ऑफर आपके पास आया भी होगा, बट आपने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। तो वहाँ से मैं आपको गाइडेंस जो है वो भी अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। एज आई सेड कि कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई काउंसलर, कोई गाइड, कि कोई मास्टर, कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी है या फिर वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा, जिसने आपको उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना है और आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करना है। एंड यहाँ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि लाइक जब आपकी शादी की बात पक्की हो जाए या फिर इंगेजमेंट हो जाए, चीज़ें सारी सुलझ जाएं, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के फैमिली या तो इशू बन रही है, मे बी फैमिली के कुछ मेंबर्स शायद आपकी किसी बात से खुश नहीं हैं एंड वो चाह रहे हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, लेकिन आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो। अपना जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो इस वजह से भी आपका लूज़ हो सकता है कि आपने अपने हिसाब से चलने की सोची है, बट आपको आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे यस, डेफिनेटली आपके अपकमिंग इवेंट्स में मैं वो सारे जो मसले हैं वो सुलझते हुए देख रही हूँ और अपनी फैमिली की तरफ से भी फुल ऑन सपोर्ट मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, जो कि एक बहुत ही मेजर इवेंट की ओर इशारा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे वर्ल्ड टूर दिखाई दे रहा है। आप शायद अगर बाहर जाने की चेष्टा में लगे हुए हो या फिर आपको लग रहा है कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है या जॉब करनी है या बाहर ही जाके शादी करनी है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें जो हैं एकदम क्लियर वे में ये बता रही हैं कि आपका वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो एक तरह से एक साइकिल जो है वो कम्प्लीटली एंड हो रहा है आपकी लाइफ का। एक ऐसा विशियस साइकिल, एक ऐसा साइकिल जो कि जिसकी कल्पना जनरली कोई इंसान नहीं करता है। बहुत ही दुखों से भरा हुआ जो साइकिल था आपका, जो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा जिसने डिसअपॉइंट कर दिया कि आप अपने आप से ही हार गए। तो आपकी वो जो हार है वो मैं जीत में कन्वर्ट होते हुए देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है मुझे कि जिन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फ्रेंड सर्कल में से भी मुंह मोड़ लिया था, अपने आप को बंद कमरे में जकड़ लिया था और अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से अपने फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना बंद कर दिया था। तो उनके लिए मैं देख रही हूँ अपकमिंग इवेंट में कि आपकी लाइफ में वापस से उस दोस्ती की शुरुआत हो रही है। वो नई दोस्ती की शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ और आप लोग एक साथ मिल करके कहीं मुझे बाहर जाते हुए भी नज़र आ रहे हो। ट्रैवलिंग बहुतों के लिए यहाँ पे फोकस्ड है। मुझे यहाँ पे इशारा दे रही हैं कि ट्रैवलिंग आप लोगों की, बहुत सी लोगों की हो सकती है। पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है, वेकेशन एंड ऑल, या फिर आपका प्रोफेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। बट ट्रैवलिंग येस, और कुछ लोगों का मैं यहाँ वीज़ा लगते हुए देख रही हूँ। तो बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। किसी के लिए नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप किसी भी महीने के नंबर 1 1 तारीख या 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 1, 10, 19 एंड 28। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जनवरी बॉर्न हो, जनवरी के महीने में या तो आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती हो अगर आप मैरिड हो, या फिर आपके बच्चों का जन्मदिन इफ़ यू हैव किड्स, और अगर आप सिंगल या फिर सिंगल एंड इन रिलेशनशिप अगर हो तो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का जो बर्थ मंथ है वो जनवरी हो सकता है। किसी के लिए नंबर 1 इस तरह से भी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि 1 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर आपका लकी नंबर हो सकता है। तो जिसके साथ ये बातें रेजोनेट कर रही हैं वो उसे रखें, और जिसके साथ नहीं कर रही हैं वो प्लीज़ इसे जाने दें। और अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट नहीं कर रही हैं बट एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही हैं, तो आपका पूरा फोकस एनर्जी पर ही होना चाहिए। और अब हम फोकस करते हैं कि आपके अपकमिंग इवेंट्स में किस तरह की एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी तरफ, कौन सी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। गाइड करें यूनिवर्स फॉर माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कौन सी एनर्जी आप भेज रहे हैं उनके लिए, कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी इस अपकमिंग इवेंट्स के दौरान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके।
एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, सुपर्ब। हॉस्टिलिटीज एंड वन मोर प्लीज, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें कि आपके सारे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, और जिस तरह के अगर आप किसी आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे थे, वहाँ पे मैं बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। इनफैक्ट आपकी एंजल ऑफ बैलेंस आई हैं आपके पूरे लाइफ को बैलेंस करने के लिए। एज आई क्लियरली सेट इन द बिगिनिंग कि आपकी ज़िंदगी की ही एक नई शुरुआत में देख रही हूँ। इनफैक्ट आपकी एक नई शुरुआत में यहाँ पे देख रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आप मुझे बैलेंस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। और कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमारा जब दिमाग शांत नहीं होता, जब हम तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं अपने दिमाग में और तरह तरह के ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमें चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम पहले थोड़ा शांति से चीज़ों को समझें, जानने की कोशिश करें कि चीज़ें क्यों इस तरह से हो रही हैं, और अगर उस चीज़ में हमें कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है तो हम क्या स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ इस तरह की एनर्जी शिफ्ट आपकी तरफ की जा रही है। ये समझ लीजिए कि ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे आपने अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना है, क्योंकि शायद इस उथल पुथल वाली ज़िंदगी में और इस तरह की इस तरह की एनर्जी में जिसने आपको कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया, उस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में शांति बनाए रखने की, संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे उसी तरह का संयम, उसी तरह का बैलेंस में आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस खुद आई हैं आपसे ये कहने के लिए कि बच्चा डरने की कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें डिसबैलेंस चल रही थी वो अब मैं आ चुकी हूँ उन सारी चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए। बट ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, तो आपको भी इक्वली अपने आप को समेटना है, इक्वली अपनी चीज़ों में अपनी चीज़ों से बाहर निकलते हुए, अपनी चीज़ों से जूझते हुए, जो आप जूझ रहे हो अभी, उन सारी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकल करके अपने लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग, जो हो सकता है कि मे बी इन योर वर्क लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ, शायद अपने लिए स्टैंड ही ना ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है, वो कॉन्फिडेंस इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो अभी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था, वो कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों को अपने आप से जगाने की ज़रूरत है। वो बैलेंस आपको अपने आप में लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने मेडिटेशन करना है, अपना थोड़ा सा चिंतन मनन करना है और अपने आप को शांत रखना है। भले ही आप 15 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, लेकिन मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और यही गाइडेंस भी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो मेडिटेशन है, ये आपको आपके जीवन में ना केवल वो बैलेंस लेकर के आएगा, ना केवल वो हार्मनी, वो पीस लेकर के आएगा, बल्कि आपको आगे की ओर बढ़ने में और एक क्लियर थिंकिंग के साथ में आगे की ओर बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो एक तरह से मैं देख रही हूँ क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है आपके जो भी आपके इवेंट्स अब होने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है और अपना स्टैंड लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउएवर, स्टैंड लेने का कतई भी ये मतलब नहीं होता है कि आपने अननेसेसरी के विवादों में पड़ जाना है। स्टैंड आपने वहाँ लेना है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुँच रही है, जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार किया जा रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो हर एक में होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको भी अगर लगता है कि किसी की कोई बातों की वजह से या किसी एक्शन की वजह से अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया जा रहा है, तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अगर आपको स्टैंड लेना पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने लिए अगर आप खुद से नहीं स्टैंड लोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपको फिर वो मान सम्मान नहीं देगा जिसके कि आप हकदार हो। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो रही है, तो इस एनर्जी का लाभ ज़रूर से उठाइएगा। और रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही हो तो ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, स्पिरिट गाइड्स का, एंजल्स का, सभी का, और या जिसमें भी आपका भरोसा हो, विश्वास हो, उस ईश्वर का धन्यवाद देना, उस ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3 यहाँ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मे बी 3 तारीख आपका बर्थ डेट हो सकता है, आई मीन बर्थ नंबर, आपका लकी नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकता है। आप मार्च के महीने के जन्मे हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 1 जो कि मैंने आपको पहले ही बताया,
कि जनवरी बॉर्न आप हो सकते हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर में, जैसे कि जनवरी के लिए मैंने कहा, सेम वही चीज़ आप 3 के लिए ले लीजिए या मार्च के लिए ले लीजिए। आपके फैमिली मेम्बर का भी किसी का भी जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 को आ सकता है। एंड या फिर मार्च महीना आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह का मार्च का महीना जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स और क्या हो सकते हैं, क्या भेज रहे हैं ईश्वर आपके लिए। लेट्स सी, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको कुछ गाइडेंस भी यहाँ पे मिल सकती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स कि आपके क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हैं और उनकी लाइफ के कौन से अपकमिंग इवेंट्स अब होने वाले हैं, क्या आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लर्न फ्रॉम लाइफ। तो एज आई सेड कि लाइक जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और हमें कुछ सबक सिखाने के लिए होता है। तो यू नो एज बिकॉज आपकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है, तो आपने जो भी अब तक एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, आपने अब उन चीज़ों से सीखना है। सीख करके अब उठ करके न्यू एनर्जी के साथ में अब आपने आगे बढ़ना है। और अगर अभी तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आई है तो ये दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू लर्न, when you have to learn one thing, when you have to understand one thing कि जो होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है और हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। तो पुरानी चीज़ों से अब आपको निकलने की ज़रूरत है और जो भी आपको जो भी दुख तकलीफ़ें अभी तक आपने सही हैं, उन तकलीफ़ों से वो सारी तकलीफ़ें हमारी लाइफ में तभी आती हैं जब उन्हें हमें कुछ सिखाना होता है। ईश्वर तभी हमें इस तरह से उन सारी चीज़ों से हमें राब्ता हमारा होता है, बिकॉज़ ईश्वर भी चाहते हैं कि हम उन चीज़ों से सीखें, हम अपनी गलतियों से सीखें। तो जो मिस्टेक्स अगर आपकी तरफ से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक से अब समय है सीखने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। जिस तरह से ये पर्सन अपनी लाइफ में देखिए आगे की ओर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, तो इसी तरह से आपने भी चीज़ों को देखा जाए तो अगर आप थोड़ा गौर से इस तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पे ये जिस तरह की पोजीशन में खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज़ कंफर्टेबल, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली कोई हिचक नहीं है या किसी तरह की इरिटेशन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको अब इरिटेटेड नहीं होना है, आपको अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है और अपने माइंड में चल रही जो उथल पुथल है उस उथल पुथल को भी आपने बैलेंस में कर रखना है और उन सारी चीज़ों से बाहर निकल करके आपने अब आगे की ओर ही बढ़ना है। और ज़िंदगी ने जो भी आपको दिया है, जो भी आपके पास है, उन सारी चीज़ों के लिए आपने ईश्वर को थैंक यू कहना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो मिला है आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर कहें। सन एंड स्टार्स, सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। एंड यहाँ पे आपको सन यानी कि सूर्यदेव और साथ साथ में स्टार्स जो कि रात में हमें क्या कहना चाहिए, रात में हमें रोशनी दिखाते हैं, जो कि रात में हमें अंधेरा जो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जब चारों तरफ अंधेरा छाया होता है तो दिन के समय जैसे सूर्यदेव हमें रोशनी दिखाते हैं हमारे रास्ते में। जो कुछ भी आ रहा है, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उन सारी चीज़ों से हमें वो बचा करके रखते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो उसी तरह से रात में भी सितारे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो सॉरी, यूनिवर्स आपके साथ हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। एंड सन एंड स्टार्स ये भी रिप्रेजेंट करते हैं फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि आप फायर साइन को बिलोंग करते हो, ऐसा बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, सबके साथ नहीं जाएगा। तो जिसके साथ जा रहा है ये आप लोग उस हिसाब से लें, और जो फायर एलिमेंट के नहीं यानी फायर साइन के नहीं हैं तो उनके लिए आप इस चीज़ को आप जाने दें। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। साथ ही साथ में चूँकि यहाँ पे फायर एलिमेंट इंक्लूडेड है तो यहाँ पे एक और आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। द स्काई इज़ द लिमिट, यहाँ पे ये बात आ जाती है। तो आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके फायर एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं। आप चाहो तो अंडर द सन अपने आप को थोड़ा सा आप सन बात ले सकते हो, इफ़ यू विश टू, लाइक सूर्य सुबह के टाइम में जब अर्ली मॉर्निंग के टाइम में जब सूर्य की रोशनी जो है उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होती, उतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती है जब सनरेज, तब आप सूर्य की रोशनी जो है उनसे आप कनेक्ट करके उन चीज़ों को आप ग्रास्प कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए एज आई सेड कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो वहाँ अगर आप वो चीज़ नहीं अवेल कर सकते सूर्य की रोशनी अगर अपने ऊपर पड़ने नहीं दे सकते, तो आप एक
छोटा सा एक कैंडल ही जला लो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिटेशन। और अगर इतना भी नहीं तो भाई घर में आपके गैस स्टोव कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ यम्मी बना करके ही खा लो, राइट। मतलब जस्ट डू समथिंग जिससे कि आपका ये आपकी जो इतनी जो डल और ड्राउनी टाइप की जो एनर्जी है, ये अब वक्त आ गया है आप लोगों के लिए कि आप इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलो और एक फुल फायर के साथ में, एकदम फुल ऑन पैशन एंड क्रिएटिविटी के साथ में चाहो तो आप अपने जो फायर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरी हुई होती है। तो अगर आपके अंदर में कोई भी क्रिएटिव स्किल है तो ये वक्त है अपनी उन स्किल को पॉलिश करने का, अपने आप से कनेक्ट करने का, लोगों से कनेक्ट करने का और अपने आप को एक्सपैंड भी करने का। और ऐसे में एंटायर यूनिवर्स आपके साथ है, जिन्हें भी आप मानते हो वो सभी आपके साथ हैं। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं कि अपकमिंग इवेंट में और क्या आ सकता है आपके लिए, कौन से अपकमिंग इवेंट सब होने वाले हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो मैंने अभी आपसे कहा कि लाइक अगर आपके पास में जो भी चीज़ है, छोटी बड़ी अच्छी बुरी, जो भी जिस तरह की चीज़ें आपको ईश्वर ने दी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ के लिए ईश्वर का थैंक यू कहना, उनको थैंक यू देना एंड ये सोचना कि लाइक जो भी सिचुएशन है जैसी है अच्छी है। क्योंकि अगर हम अपने प्रेजेंट में रहेंगे और प्रेजेंट को अगर हम पॉजिटिविटी के साथ में लेकर के आगे चलेंगे, तभी हमारा फ्यूचर अच्छा बन सकता है, तभी हम सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। तो ईश्वर भी चाहते हैं कि आप अपनी करंट सिचुएशन में अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को ढूंढिए, क्योंकि सारी चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती। अगर 10 चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो 2 चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी। तो उस अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, बजाय अपनी 10 चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उस चीज़ में फोकस करने के। एंड वाओ, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो बात कर रहे हैं अपकमिंग इवेंट्स की, और अपकमिंग इवेंट्स में ईश्वर ने आपको तो ब्लेसिंग्स ही दे दी हैं, यूनिवर्स ने तो आपको ब्लेसिंग्स ही दे दी हैं। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं। और चूँकि अब ब्लेसिंग्स आ गई हैं तो चलिए देख लेते हैं कि क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स आपने अट्रैक्ट करनी है। ईश्वर आपके लिए, डिवाइन एंड यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स ने आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स भेजनी है, किस ईश्वर ने आपके लिए, आपके ऊपर अपनी अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग भेजनी है। क्योंकि ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। आउटस्टैंडिंग गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं आपके लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनको आप कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, कौन सी ब्लेसिंग्स उन्हें मिलने वाली हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वेल, नटराज आ गए हैं, विच इज़ अ लॉर्ड ऑफ द डांस, और शिव जी का ही एक रूप है। और ये आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये आपको आशीर्वाद देने आए हैं किन चीज़ों की, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि मैंने अभी कहा कि हो सकता है आपके अंदर में कोई ऐसी स्किल हो, कोई आर्टिस्टिक आपका नेचर हो सकता है, आपको ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, किसी तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या फिर कुछ ऐसी अनूठी चीज़ जो आपको और भी ज़्यादा अनोखा बनाती हो। तो उस क्रिएटिविटी, उस पैशन के ऊपर काम करने का वक्त आ गया है। तो आपके लिए जॉय ऑफ क्रिएटिविटी भेजी जा रही है नटराज जी की तरफ से। साथ ही साथ में आप मुझे निडर बनते हुए नजर आ रहे हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, स्ट्रेंथ का कार्ड पहले ही आया था, और मैंने आपसे कहा था कि लाइक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका कहीं लूज़ हो गया था, जो आप डरे डरे से सहमे सहमे से रह रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अब आप बहुत ही ज़्यादा फियरलेस बनते हुए नजर आ रहे हो। एंड परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो अगर आपको म्यूजिक एंड डांस पसंद है और उस चीज़ को लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें भी नटराज जी आपके लिए भेज रहे हैं। एंड फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। तो सेम मैसेज है कि लुक फॉर गुड इन द करंट सिचुएशन एंड फाइंड प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द लाइफ। तो अल्टीमेटली मैंने आपसे जो कहा था कि लाइक सिचुएशंस ऐसी होती हैं इंसान की लाइफ में, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कई बार चीज़ें कंप्लीटली बिखर जाती हैं, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो नया दरवाज़ा भी ज़रूर से खुलता है। और उस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है विश्वास की, संयम की और श्रद्धा रखने की। अपने आप को डगमगाने मत दीजिए, अपनी जो एनर्जीज़ है उनको आप बिखरने मत दीजिए, और आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ अफर्मेशंस जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हों। आप चाहें तो उन्हें डेली बेसिस में अपने किसी डायरी, जर्नल या कॉपी, उसमें आप लिख सकते हैं 11 टाइम्स करके। एंड फुल श्रद्धा और विश्वास के साथ में आपने लिखना है, और ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, सभी का आपने थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप कौन सा अफर्मेशन देना चाहेंगे।
वेल चूँकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इसीलिए मैं 2 अफर्मेशन निकालूंगी यहाँ से, जिसको जैसा जो सूट करे वो उसे अपने आप से ले ले। आई एम डिवाइन बीइंग ऑफ लाइट, लेट माई सेल्फ शाइन। तो आप चाहें तो आप एक ये अफर्मेशन लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एंड एवरी डे आप 11 टाइम्स इस अफर्मेशन को अपनी डायरी या जर्नल में लिख सकते हैं। और एक और अफर्मेशन देख लेते हैं। इन दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आई एम अ ब्यूटिफुल ब्राइट लाइट इन द वर्ल्ड। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जैसा अच्छा लगे, जो आपके करंट सिचुएशन के अनुसार आपको लगता है आपको लिखना चाहिए, आप उसका यूज़ ऑन डेली बेसिस आप करना स्टार्ट कीजिए। एनी टाइम इन द डे आप 11 टाइम्स इसे अपने कॉपी में या डायरी में आप लिखिए एंड सून यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव कि आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करते हुए ही लौटें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता इसमें बताई गई गाइडेंस से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आपकी लाइफ के अपकमिंग इवेंट्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ में एंटर करें और एक नई शुरुआत जिसकी आपको बहुत टाइम से शायद तलाश है या बहुत टाइम से आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए और ढेरों सेलिब्रेशन साथ में लेकर के आए। तो मिलती हूँ अब आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स स्प्रेड लव एंड एक्सेप्ट लव। राधे राधे।